हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेशोल्ड नेटवर्क के बारे में। क्या प्रोजेक्ट है, कैसे क्या काम करता है, हम डिटेल में जानेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर या पेड कंटेंट नहीं है। लेयर 3 पर इनका कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो उसमें ज्वाइन करने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करें थ्रेशोल्ड नेटवर्क की, तो ये है CoinGecko पे आ सकते हो। इस टोकन का जो सिंबल है वो है T। और यहाँ पे हम बात करें मार्केट्स की, तो आपको ये बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, बाई कर सकते हो। इसकी जो टोटल सप्लाई आप लोग देख सकते हो, लगभग 10 बिलियन 515 मिलियन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। बट मैं आपको बता दूं, बहुत सारा जो टोकन है वो ऑलरेडी स्टेकिंग में है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारा जो टोकन है, लगभग 2.5 बिलियन से ज़्यादा इसमें स्टैक्ड है। और यहाँ पे हम बात करें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसकी वेबसाइट पर। तो ये है गाइस वेबसाइट threshold.network। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, फुल कंट्रोल ओवर योर डिजिटल एसेट्स। थ्रेशोल्ड प्रोवाइड्स ए सूट ऑफ थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज दैट पावर यूजर सॉवरेंटी ऑन द ब्लॉकचेन। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो न्यूज साइपर और कीप नेटवर्क की है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके इस प्रोजेक्ट को जो है बनाया गया है। तो बेसिकली इनका जो है एक रैप्ड बिटकॉइन है, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर है। जिस तरीके से गाइस ये WBTC है ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, जिसको आप जो है मिंट कर सकते हो। एंड मिंट करने के बाद इस रैप्ड बिटकॉइन से आप इथेरियम के जो इकोसिस्टम है, जो डीफाई स्पेस है, उसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है ये रैप्ड बिटकॉइन है, तो इसका जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग है वो आपको जो यूनिस्वैप डेक्स है वहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन एक टोकन है। तो इसी तरीके से गाइस ये थ्रेशोल्ड का जो TBTC है वो है। तो TBTC क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। TBTC V2, तो इसमें पढ़ सकते हो, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन दैट ब्रिज बिटकॉइन टू इथेरियम रिक्वायर यूजर्स टू सेंड देयर बिटकॉइन टू एन इंटरमीडियरी in exchange for Ethereum token that represents the original asset. This centralized model requires you to trust a third party and is prone to censorship, threatening Bitcoin's promise of secure, permissionless, and decentralization. The second generation of TBTC is truly decentralized bridge between Bitcoin and Ethereum. It provides Bitcoin holders secure and open access to the broader crypto economy. TBTC V2 allow you to unlock your Bitcoin's value to borrow and lend, mint stable coins, provide liquidity and much more. तो आप ये TBTC को अगर मिंट करते हो तो आप इससे बहुत सारा जो काम है वो कर सकते हो डीपाई स्पेस में। जैसे कि आप उससे बोरो कर सकते हो, लैंड कर सकते हो, स्टेबल कॉइन्स को मिंट कर सकते हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें। अभी होता क्या है, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आपको पता है बिटकॉइन का आप डीपाई में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और बिटकॉइन को जिस तरीके से इथेरियम का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे आप Web3 के जो भी डेप्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हो इथेरियम टोकन्स के साथ, वो आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन का बिटकॉइन यूज़ करके नहीं कर सकते। बट अगर आप उसी बिटकॉइन को रैप्ड कर दो इथेरियम पे, तो आप सारा का सारा जो डीफाई है वो यूज कर सकते हो अपने बिटकॉइन से ही। तो यही एक बेसिकली एम है इस TBTC को बनाने का। वैसे तो आपको पता है ऑलरेडी मार्केट में एक रैप्ड बिटकॉइन है, बट ये सेकंड नंबर का है और ये ट्रूली डिसेंट्रलाइज है और रैप्ड बिटकॉइन से ये बेटर अपने आप को बताते हैं। तो यहाँ पे और आगे पढ़ सकते हो, इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज इंटरमीडियरीज TBTC V2 यूजेज ए रेंडमली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स रनिंग नोड ऑन द थ्रेशोल्ड नेटवर्क टू सिक्योर डिपॉजिटेड बिटकॉइन थ्रू थ्रेशोल्ड क्रिप्टोग्राफी। दैट मीन्स TBTC V2 रिक्वायर्स ए थ्रेशोल्ड मेजोरिटी एग्रीमेंट बिफोर ऑपरेटर्स परफॉर्म एनी एक्शन विद योर बिटकॉइन। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे नोड्स ऑपरेटर रहते हैं, उनका पूरा का पूरा परमिशन यहाँ पे चाहिए होता है, और कोई एक बंदा यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकता, आपके फंड्स को लेके भाग नहीं सकता। बाय रोटेटिंग द सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स वीकली, TBTC V2 प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स सीजिंग कंट्रोल। देखो ये बोल रहे हैं ना, जैसे कि मैंने बोला, अनलाइक अदर सोल्यूशन ऑन द मार्केट, यूजर्स ऑफ TBTC V2 ट्रस्ट मैथ नॉट हार्डवेयर और पीपल। एंड यहाँ पे ये वीडियो दे रखा है गाइस यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इनका यूट्यूब पे चैनल है जिसमें प्ले लिस्ट है कि किस तरीके से जो है TBTC काम करता है, आप किस तरीके से जो है ब्रिज कर सकती हैं। एंड बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इनके यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब देखो TBTC को मिंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इनका जो वेबसाइट है TBTC.network, यहाँ पे आप आ सकते हो और यहाँ पे आप आके स्टार्ट मिंटिंग पे क्लिक करोगे तो
यहाँ पे आप आ जाओगे dap.tbtc.network। तो यहाँ पे आप जो है डिपॉजिट करोगे और फिर मिंट कर लोगे एंड रिडीम भी यहाँ से कर लोगे। तो देखो ये 3 स्टेप्स हैं जिसमें आपका TBTC जो है मिंट हो जाता है। तो फर्स्ट है कि आपको डिपॉजिट करना है BTC, देन आपको मिंट करना है TBTC, देन फिर आप उसको लैंड कर सकते हो उससे इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। तो सिंपल है गाइस, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ा टेक्निकल तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बैकएंड में चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं वो तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूँ। बट जिस तरीके से फ्रंट एंड में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो काफ़ी सिंपल लगती हैं। सो हम यहाँ पे बात करें कि ये जो थ्रेशोल्ड नेटवर्क है इसमें ये जो T टोकन है इसका क्या काम है भाई, ये क्या काम आता है और इसकी अगर हम इसको लेते हैं बाई करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट तो इसकी प्राइस क्यों बढ़ेगी, इसका भी तो रीज़न होना चाहिए। तो गाइस आपको पता है रैप्ड बिटकॉइन CoinGecko पे या कॉइन मार्केट कैप पे कितना अच्छा रैंक करता है क्योंकि रैप्ड बिटकॉइन है वो और उसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे ही ये जो इनका TBTC है अगर ये ग्रो करता है बहुत ज़्यादा, इसको लोग यूज करते हैं तो आई एम श्योर इसका मार्केट कैप बढ़ेगा और ये जो टोकन है TBTC इसकी भी वैल्यू इसी के साथ बढ़ेगी क्योंकि यूटिलिटी ब्रिंग्स द वैल्यू एंड वैल्यू ब्रिंग्स द प्राइस अप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम वेबसाइट पे आते हैं threshold.network पे। तो यहाँ पे आप अर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, स्टेकर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, BTC TBTC होल्डर्स एंड टोकन होल्डर्स। तो यहाँ पे आप 4 तरीके इनको ट्राई कर सकते हो इस टोकन के साथ। तो यहाँ पे लॉन्च डेप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे आप dashboard.threshold.network और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप जो है स्टेकिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कीप टोकन है या फिर NEU टोकन है न्यू साइपर तो आप उसको जो है अपग्रेड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। 1 कीप इक्वल टू 4.78 T टोकन एंड 1 न्यू साइपर टोकन इक्वल टू 3.25 T टोकन। ऐसे करके आप यहाँ पे अपने टोकन को अपग्रेड कर सकते हो। टोटल वैल्यू लॉक यहाँ पे दिखा रहा है कि कितनी टोटल TVL है इस जो है डैशबोर्ड में। एंड गाइस यहाँ से आप अपग्रेड पे आओगे तो ये देखो अपग्रेड का ऑप्शन है जहाँ से टोकन को आप कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हम बात करें स्टैकिंग पे तो इस पर क्लिक करोगे, जो मिनिमम स्टैकिंग अमाउंट है वो दे रखा है 40,000 T टोकन। आप अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे और यहाँ पे मेटामास्क कनेक्ट कर लोगे एंड अगर आपके पास टोकन है तो आप इसको स्टैक कर सकते हो जिससे कि आप जो रिवार्ड है वो क्लेम कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिवार्ड आपको मिलता है जो भी आप स्टैक करते हो उसके बेस पे और यहाँ से आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि हाउ इट्स वर्क मतलब स्टैकिंग कैसे काम करती है तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हो अगर आप इसको जो है करना चाहते हो स्टेक। यहाँ पे देखो दे रखा है कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपके पास T टोकन है तो आप उसको स्टैक कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपको और ज़्यादा सिंपल तरीके से इसको समझना है तो बाइनेंस अकेडमी पे आपको इसका जो आर्टिकल है वो देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो व्हाट इज़ थ्रेशोल्ड नेटवर्क, किस तरीके से ये काम करता है। इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से दे रखा है। इसमें प्राइवेसी की बात की गई है कि किस तरीके से आप जो है अपनी रियल टाइम लोकेशन दे देते हो, अपना डाटा दे देते हो और यहाँ पे जो सेंसरशिप वाला सीन होता है वो बेकार होता है। तो ऐसे में ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा प्राइवेट रखा जाता है वो सब चीज़ें यहाँ पे ये बोल रहे हैं। और गाइस यहाँ पे हम बात करें कि थ्रेशोल्ड नेटवर्क किस तरीके से काम करता है तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मल्टीपल एंटिटीज़ होती हैं, कोई एक इंडिपेंडेंट नहीं होता। सो यहाँ पे बात करी गई है कि किस तरीके से ये थ्रेशोल्ड नेटवर्क है वो काम करता है। इसमें मल्टीपल जो नोड ऑपरेटर्स होते हैं वो रहते हैं और रैंडमली वो इस नेटवर्क को रन करते हैं। एंड यहाँ पे जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है वो कम हो जाता है बिकॉज कस्टोडियन, देखो एग्जांपल दे रखा है फॉर एग्जांपल विद ए सेंट्रलाइज्ड कस्टोडियन ओनली 1 पर्सन नीड्स टू बी ए बैड एक्टर टू रन अवे विद योर यूजर्स फंड। थ्रेशोल्ड क्रिप्टो सिस्टम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है तो काफ़ी सही है भाई, सुनने में समझने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। थ्रेशोल्ड इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे दे रखा है एंड प्रॉक्सी री इनक्रिप्शन के बारे में दे रखा है। तो इन सब चीज़ों को आप बाइनेंस अकेडमी पे आके पढ़ सकते हो। यहाँ पे TBTC V2 के बारे में दे रखा है तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हो। द थ्रेशोल्ड डाउ एंड द T टोकन, तो यहाँ पे T टोकन का क्या यूटिलिटी है वो यहाँ पे दे रखा है एंड थ्रेशोल्ड डाउ के बारे में दे रखा है। एंड गाइस इन फ्यूचर इनका थ्रेशोल्ड USD भी आएगा जैसा कि पढ़ सकते हो। थ्रेशोल्ड USD और द THUSD इज ए डिसेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन पैक्ड 1:1 against the USD price. To borrow THUSD, you provide TBTC V2 as a collateral. Bitcoin holders bridge their BTC via TBTC and can then borrow the THUSD against their Bitcoin holdings. The borrowed THUSD can be deployed in the larger DeFi ecosystem. For example, you could deposit it in an exchange or lending market to earn yield, swap it into other stablecoins such as USDC etc. तो ये सब चीज़ें आप THUSD से कर सकते हो जैसे ही इनका ये
THUSD लॉन्च होता है। तो इस डॉक्यूमेंट्स का भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ इसको चेक करना। कुछ यूजफुल लिंक यहाँ पे दे रखी है इनके सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में, गिटहब वगैरह और इनके ब्लॉग वगैरह, तो प्लीज़ इन सबको चेकआउट करना ताकि आप और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सको। करंट प्राइस की हम बात करें टी टोकन की, तो ये चल रहा है $0.018 और इसके ऑल टाइम हाई की हम बात करें तो आप लोग देख सकते हो लगभग 22 सेंट के समथिंग ये गया था 9 महीने पहले, मतलब कि मार्च 2022 में, और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 90% से ज़्यादा ये डाउन है। तो आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट बुल साइकिल तक ये भी अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, क्योंकि जो रैप्ड टोकन है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रहती है। तो ये था गाइस थ्रेशोल्ड के बारे में। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है तो आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।